नमस्कार दोस्तों, क्या हिंदुस्तान में अदालतें बंद हो चुकी है? क्या हिंदुस्तान में कानून का कोई राज नहीं बचा है? क्या बुलडोजर ही अब हर समस्या का निदान बन चुका है शासन प्रशासन की नजर में? जी हां, यह बुलडोजर राज की बात उत्तर प्रदेश से शुरू हुई जब वहां भाजपा का दूसरा राज आया। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभाला और उसके बाद जिस तरह से अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर राज, यानी कि जो अपराध कर रहा है उसके घरों पर बुलडोजर चलाने का एक सिलसिला शुरू हुआ और वह सिलसिला लगातार आज भी जारी है। हालांकि इस सिलसिले में आरोप लगे कि समुदाय विशेष को टारगेट करके उन्हीं के घर गिराए गए हैं। हाल ही लखनऊ में जब अकबर नगर गिराया गया, बड़ी संख्या में लोगों के घर ढहाए गए, तो उसमें एक समुदाय नहीं बल्कि कई समुदाय के लोगों के घर ढहाए गए, उन्हें बेघर कर दिया गया। अब राजस्थान में भी वही राज आ गया लगता है। दरअसल यह बात इसलिए हो रही है कि उदयपुर में एक दिन पहले ही घटना हुई जब स्कूल में दो बच्चों के बीच कहासुनी के बाद चाकूबाजी की घटना हुई। एक छात्र ने चाकू से दूसरे छात्र को घायल कर दिया। हालांकि शुक्र है कि वह छात्र घायल है, उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन जैसा कि आजकल भीड़ का न्यायतंत्र शुरू हो चुका है हिंदुस्तान में, उदयपुर में भी वही हुआ। भीड़ इकट्ठा हुई, उसके बाद भीड़ निकली सड़कों पर, आगजनी हुई, गाड़ियां पलट दी गई, तोड़फोड़ मॉल में कर दी गई, गाड़ियों को आग लगा दी गई और उसके बाद में अब शासन प्रशासन तंत्र जिसके बारे में कह रहा था कि अब बुलडोजर तंत्र शुरू हो चुका है, अगले ही दिन यानी कि शनिवार को जिस छात्र ने वारदात की थी, जिसके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके घर को सुबह नोटिस देकर शनिवार की दोपहर को तोड़ने की कार्यवाही शुरू कर दी गई। अब कहा जा रहा है कि वह घर अवैध था, इल्लीगल था, वन विभाग की जमीन पर बना हुआ था। उससे पहले उसको नोटिस दिया गया, बिजली का कनेक्शन काटा गया, घर खाली कराया गया, उसके बाद घर तोड़ने की कार्यवाही कर दी। सही है कि अगर वह वन विभाग की जमीन पर बना है, इल्लीगल है, तो टूटना ही चाहिए। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि आखिरकार ऐसे इल्लीगल घरों को बनने कौन दे रहा है? कैसे आम नागरिक की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वह सरकारी जमीन पर कब्जा करके और घर खड़े कर देता है? दूसरी ओर यह भी सही है कि अपराधियों में डर दिखाने के लिए बुलडोजर तंत्र होना चाहिए या कोई और तरीका होना चाहिए कि अपराधियों के मन में यह डर बैठे कि यदि उन्होंने कोई अपराध किया तो उनके घर को बुलडोजर से ढहा दिया जाएगा। लेकिन क्या यह भारत की न्याय प्रणाली पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा नहीं हो रहा है? क्या पुलिस या तंत्र पर यह बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा नहीं हो रहा है कि जब आपको बिना पुलिस कार्रवाई के, बिना चालान पेश हुए, बिना अदालत की ओर से किसी को अपराधी या अपराध में सजा दिए ही न्याय करना है, बुलडोजर से घर गिरवाना है, तो फिर क्यों तो पुलिस की आवश्यकता है, फिर क्यों अदालतों की आवश्यकता है? अब बात यहां यह हो रही है कि यह इल्लीगल घर था। निश्चित तौर पर इल्लीगल बने हुए किसी भी घर, दुकान या जो भी निर्माण है उसे तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन क्या अपराध होने के बाद ही इल्लीगल गतिविधि का पता चलता है? तब तक क्या शासन प्रशासन की आंखों पर पट्टी बंधी होती है? तब तक जांच क्यों नहीं होती कि कितने लोग सरकारी जमीनों पर काबिज होकर बसे हुए हैं? राजधानी जयपुर की ही बात कर लीजिए। वन विभाग की जमीन हो, नगर निगम की जमीन हो, जयपुर विकास प्राधिकरण की जमीन हो, उन पर सैकड़ों नहीं हजारों घर ऐसे बने होंगे जो इल्लीगल है और शासन प्रशासन के सामने, अधिकारियों के सामने वे लगातार बने हैं। आपने देखा होगा
जब द्रव्यवती नदी का प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो अमानी शाह से कितनी बस्तियों को हटाया गया था। अमानी शाह में जब ये बस्तियां बस रही थी तो क्या जेडीए निगम के अधिकारियों को दिख नहीं रहा था? क्या उनकी आंखों पर पट्टियां बंधी थी? बाद में हजारों घरों को तोड़कर अमानी शाह नाले से हटाया गया और द्रव्यवती को आगे बढ़ाया गया। हालांकि अभी भी अमानी शाह में बड़ी संख्या में अवैध निर्माण हो रहे हैं, वहां आज भी लोग बसे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की आंखों पर पट्टी बंधी है। और यदि वहां का कोई रहवासी जो समुदाय विशेष का होगा, किसी अपराध में शामिल होगा, तो उस दिन इलीगल समझ आ जाता है, उस दिन उसका घर ढहा दिया जाता है। इतना ही नहीं, आप जयपुर में देख लीजिए, आमागढ़ की पहाड़ियों से शुरू होकर रामगढ़ मोड़ तक आ जाइए, रामगढ़ मोड़ से शुरू होकर आमेर तक चले जाइए, आमेर से शुरू होकर ब्रह्मपुरी तक आ जाइए, ब्रह्मपुरी से शुरू होकर नाहरिका नाका तक चले जाइए, नाहरिका नाका से शुरू होकर अमानी शाह तक पहुंच जाइए और अमानी शाह से शुरू होकर विद्याधर नगर, मल्होत्रा नगर, पापड़ और विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे एरिया तक चले जाइए। वहां आपको एक नहीं हजारों इलीगल निर्माण देखने को मिल जाएंगे और उन पर कार्यवाही कोई फिलहाल करता हुआ नजर नहीं आ रहा। कार्यवाही तो छोड़ दीजिए, उन पर कभी कोई नोटिस गया हो यह भी कोई अधिकारी नहीं बता पाएगा। जबकि दूसरी ओर विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पर चूंकि प्रदूषण को लेकर फैक्ट्रियां बंद हो गई, ऐसे में वहां वेयर हाउस बना दिए गए, वेयर हाउस को लेकर नोटिस भेज दिए गए हैं, बड़ी संख्या में वेयर हाउस हटाने के नोटिस दे दिए गए हैं। दरअसल जो काम नहीं करना वह शासन प्रशासन करता है, जो करना होता है वह नहीं करता। कुल मिलाकर जो बुलडोजर की कार्यवाही उदयपुर में इल्लीगल मकान पर हुई है, हालांकि यह इल्लीगल तब नजर आया जब उस मकान में रहने वाले बच्चे ने अपने एक साथी पर चाकूबाजी से हमला किया, उसे घायल कर दिया। उसके बाद उदयपुर में जिस तरह से आगजनी और तनातनी का माहौल बना, उसके बाद प्रशासन को पता चला कि वन विभाग की जमीन पर वह मकान बना हुआ है। लेकिन क्या एक ही मकान उस वन विभाग की जमीन पर बना हुआ है, या सिर्फ समुदाय विशेष का वह व्यक्ति है इसलिए वह इल्लीगल है? दरअसल यह बुलडोजर की कार्यवाही इसलिए न्याय संगत कभी भी नजर नहीं आती कि यह न्याय संगत तो तब हो तब पुलिस जिस रिपोर्ट को दर्ज कर रही है, पुलिस फिर चालान कोर्ट में पेश करती है, फिर कोर्ट किसी को अपराधी ठहराता है, किसी को सजा देता है, उसके बाद में अगर यह कार्रवाई हो तो न्याय संगत नजर आए। लेकिन ना तो पुलिसिया रिपोर्ट पर अभी जांच हुई है, ना न्यायालय में चालान पेश होता है और ना किसी को अपराधी घोषित किया जाता है। उससे पहले शासन प्रशासन किसी को भी इस तरह की कार्यवाही की जद में लाता है, उसका मकान ढहा देता है। दरअसल इसके पीछे बहुत सारे लीगल कारण हो सकते हैं कि लीगल तरीके, अब आपने तो इल्लीगल बनाकर तोड़ दिया, लेकिन जिस दिन यह मकान इल्लीगल बन रहे थे, जिस दिन इस तरह की कार्यवाहियां इलीगल को शासन प्रशासन रोकना चाहेगा, तो सबसे पहले उन अधिकारियों की सूची बनाई जानी चाहिए जो कि इस तरह की इलीगल कार्रवाई को अपनी आंखों के सामने होने देना चाहते हैं। और अगर इलीगल कार्यवाही पर वास्तव में ही सरकार और शासन प्रशासन कार्यवाही करना चाहते हैं, वे दिखाना चाहते हैं कि अपराधियों में डर हो, तो इस मौसम की बरसात बहुत जोरदार हुई है और जयपुर में ही 73% अधिक बरसात हो चुकी है। लेकिन जयपुर की लाइफलाइन 1990 तक रहा रामगढ़ का बांध आज भी रीता है। इसका कारण सिर्फ एक है कि शासन प्रशासन की आंखों पर पट्टी बंधी है, क्योंकि रामगढ़ को जाने वाले बहाव के जितने भी रास्ते हैं उन पर बड़ी संख्या में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस हो चुके हैं, खड़े बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं और उन पर कार्यवाही आज तक नहीं हो पाई। स्थिति यह है कि न्यायालय की आंखों में भी प्रशासन लगातार
पट्टी दिखा रहा है और न्यायालय को भी यह दिखाने का प्रयास हो रहा है छुटमुट कार्रवाई करके कि बहाव क्षेत्र के अतिक्रमण हटा दिए गए हैं। और उस अतिक्रमण को बढ़ाने में हाथ भी किसका है? खुद शासन प्रशासन का, क्योंकि जहां अतिक्रमण हुए हैं उन अतिक्रमणों को हटाना तो दूर की बात, उन अतिक्रमणों तक पहुंचने के लिए खुद शासन प्रशासन ने सड़कों के जाल बिछा दिए हैं। यानी कि बुलडोजर तंत्र की व्यवस्था बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती है जब दूसरे का घर टूटता है, लेकिन यह आग जब खुद के घर में लगती है तो दर्द होता है। निश्चित तौर पर अपराधी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अपराधों पर लगाम लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वह कार्रवाई न्याय संगत भी नजर आनी चाहिए, क्योंकि भारत में कानून बनाने वाले भी हैं, कानून का पालन कराने वाले भी हैं और न्यायालय भी है। लेकिन जब इन सबको पीछे छोड़कर सीधे बुलडोजर तंत्र की कार्रवाइयां होने लगेंगी तो फिर पुलिस थानों और न्यायालयों की जरूरत कहां बचेगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के।